हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे धातुएं एवं उनके यौगिकों के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यौगिक जानेंगे, उनका उपयोग जानेंगे, साथ ही उसका रासायनिक नाम भी जानेंगे, रासायनिक सूत्र भी जानेंगे। तो देखिए, यौगिक है पहला पारा, जिसको Hg से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो पारा का उपयोग है वह होता है थर्मामीटर बनाने में, अमलगम बनाने में और सिंदूर बनाने में। अगला है मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है HgCl2, और इसका जो उपयोग है कीटनाशक के रूप में होता है, कैलोमल बनाने के रूप में भी होता है। फिर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला HgO, और इसका जो उपयोग जहर के रूप में होता है, मलहम बनाने में होता है। अगला है सोडियम, जिसको Na से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो उपयोग है सोडियम परऑक्साइड बनाने में होता है। अगला है सोडियम नाइट्रेट NaNO2, और इसका उपयोग होता है स्वाद के रूप में, और KNO3 और HNO3 के निर्माण में। अगला है सोडियम नाइट्राइड, फॉर्मूला NaNO3, और इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में और नाइट्रोजन बनाने में। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, उपयोग होता है बेकरी उद्योग में, अग्निशामक के रूप में और प्रतिकारक के रूप में। फिर है मैग्नीशियम, Mg से प्रदर्शित करते हैं, और इसका उपयोग होता है धातु के मिश्रण बनाने में और साथ ही फ्लैश बल्ब बनाने में। फिर है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, उपयोग होता है दवा बनाने में, दंतमंजन बनाने में और जिप्सम सॉल्ट बनाने में। फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, उपयोग होता है औषधि निर्माण में, रबर पूरक के रूप में और बॉयलरों के उपयोग में। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसका उपयोग होता है चीनी उद्योग में मोलिसिस से चीनी तैयार करने में। फिर है अनाद्र मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 × 6H2O, उपयोग होता है रुई की सजावट में। फिर है कैल्शियम Ca, इसका उपयोग होता है पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में और अवकारक के रूप में। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और गारे के रूप में। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उपयोग होता है टूथपेस्ट बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में और चूना बनाने में। इसके बाद है जिप्सम CaSO4 2H2O, उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में, सीमेंट उद्योग में और स्वाद के रूप में। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 होल ट्वाइस H2O, उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट CaC2, और इसका उपयोग होता है एसिटिलीन बनाने में और कैल्शियम साइनाइड बनाने में। और भी है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर है जो कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है और कागज तथा कपड़ों के विरंजन में। इसके बाद है कॉपर Cu, बिजली का तार बनाने में और पीतल बनाने में। इसके बाद है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4 5H2OH, उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में, विद्युत शैलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने में। इसके बाद है क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O, इसका उपयोग होता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में। इसके बाद है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, और इसका उपयोग होता है लाल कांच के निर्माण में और पेस्टिसाइड के रूप में। अगला है क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 2H2O, उपयोग होता है ऑक्सीकरण के रूप में, जल शुद्धिकरण में और धागा की रंगाई में। इसके बाद है क्लोरीन Cl, इसका उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर में, मस्टर्ड गैस बनाने में, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल
के निर्माण में, HCl के निर्माण में, और कपड़ों व कागज को विरंजित करने में। इसके बाद है ब्रोमीन, Br से प्रदर्शित करते हैं। उपयोग होता है ब्रोमीन का रंग उद्योग में, औषधि बनाने में और टिंचर गैस बनाने में। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन आई से जानते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और यह होता है उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में और कीटनाशक के रूप में। इसके बाद है सल्फर, और इसका उपयोग दोस्तों रंग उद्योग में भी होता है। सल्फर एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में। इसके बाद है फास्फेट। फास्फेट पी से प्रदर्शित करते हैं, और यह होता है लाल फास्फोरस या दियासलाई बनाने में, श्वेत फास्फोरस चूहे मारने में और फास्फोरस ब्रांज बनाने में। इसके बाद है हाइड्रोजन H2, अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन के रूप में। इसके बाद है द्रव हाइड्रोजन, इसका उपयोग होता है रॉकेट ईंधन के रूप में। हाइड्रोपरऑक्साइड H2O2, उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, रेशम, ऊन, चमड़ा व व्यंजन में और लेड के रंगों में। इसके बाद है भारी जल। भारी जल D2O, इसका उपयोग न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, ड्यूटेरेटेड यौगिक के निर्माण में। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल HCl, क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में और रंग बनाने में, और क्लोराइड लवण के निर्माण में। इसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यह उसको उपयोग है सल्फाइड के निर्माण में, लवणों के भाषमिक मूलकों में गुणात्मक विश्लेषण में। इसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O, उपयोग आग बुझाने में, कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में। जिंक Zn, बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में। जिंक ऑक्साइड ZnO, उपयोग है मलहम बनाने में, पेरसिलिन में चमक लाने में। जिंक सल्फाइड ZnS, श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है इसका उपयोग। जिंक क्लोराइड ZnCl2, इसका उपयोग होता है टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में और ताम्र कांच आदि के सतहों को जोड़ने में। इसके बाद है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O, इसका उपयोग है लेथे पेन के निर्माण में, आँखों के लिए लोशन बनाने में और चर्म उद्योग में। इसके बाद है फेरस ऑक्साइड FeO, हरा कांच बनाने में, फेरस लवणों के निर्माण में। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, उपयोग है इसका रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में और स्याही बनाने में। इसके बाद है फेरिक ऑक्साइड Fe2O4, यह होता है जेवरात पॉलिश करने में, फेरिक लवणों के निर्माण में। इसके बाद है फेरिक ऑक्साइड Fe2O4, जेवरात पॉलिश करने में और फेरिक लवणों के निर्माण में। इसके बाद है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, इसका उपयोग है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और दवा बनाने में। हीरा, इसका उपयोग होता है कांच काटने में और आभूषण के निर्माण में। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका उपयोग होता है स्टोरेज बैटरी में, प्रयोगशाला में प्रतिकार के रूप में और रंग उत्पादन में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अपकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में और व्यंजक के रूप में इसका उपयोग होता है। अमोनियम NH3, इसका उपयोग होता है आइस फैक्ट्री में, प्रतिकारक के रूप में, रेयान बनाने में। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका उपयोग होता है शल्य चिकित्सा में। प्रोड्यूसर गैस CO+N2, उपयोग होता है भट्टी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में और धातु निष्कर्षण में। वाटर गैस CO+H2, उपयोग होता है वेल्डिंग के कार्य में और निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह उसका उपयोग होता है आग बुझाने में और जल गैस बनाने में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, उपयोग होता है COCl बनाने में और जल गैस बनाने में। इसके बाद है फिटकरी K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, उपयोग जल को शुद्ध करने में, औषधि निर्माण में, चमड़े के उद्योग में और कपड़ों की रंगाई में।
पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका उपयोग होता है फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक बनाने में, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में इसका उपयोग होता है। चलिए साथ में कुछ जान लेते हैं कुछ वस्तुओं के व्यापारिक एवं उनके रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम और सूत्र। तो इसका नाम व्यापारिक नाम नौशादर, नौशादर का रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, सूत्र होता है Na4Cl। फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं, फॉर्मूला होता है K2SO4 होल थ्रस्ट 24H2O। लिथार्ज रासायनिक नाम लेड ऑक्साइड PbO। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं CaSO4 2H2O। नीलथोथा कॉपर सल्फेट CuSO4। विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। हरा कशिश फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस। शुष्क वर्क ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कास्टिक पोटाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। चिली सॉल्ट पीपर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। स्प्रिट मिथाइल एल्कोहल CH3OH। एल्कोहल एथाइल एल्कोहल C2H5OH। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaNO3। लाल सिंदूर लेड पेरोक्साइड Pb3O4 और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।